वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीट के संबंधित जितनी भी जानकारी है और जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे हम अभी तक हमने बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और हेलिमेंथिस जो डिजीज़ है उसके बारे में चैप्टर पढ़ लिया है। अब हम आगे जो है लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। लिम्फॉइड्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लिम्फॉइड्स ऑर्गन जो होता है, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ऑरिजिन, मैच्योरेशंस एंड प्रोलिफरेशंस ऑफ द लिम्फोसाइट्स अकर, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इनका ओरिजिन कैसे होता है, मैच्योरेशंस कैसे होता है, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिम्फोइड्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? The immature lymphocyte differentiate into the antigen sensitive lymphocyte, bone marrow and thymus, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में कौन कौन आता है? एक तो बोन मेरो आता है और थाइमस आता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है कि प्राथमिक लसिका अंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आपको इस पर राइट ऑप्शन लगाना है, बोन मेरो, अस्थि मज्जा प्लस इसमें थाइमस होता है। अब इन दोनों के बारे में हम देखते हैं कि बोन मेरो क्या है और थाइमस क्या है। बोन मेरो हम अस्थि मज्जा कहते हैं जहाँ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशंस होता है, जहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स बनती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण यहाँ पर होता है। थाइमस क्या होता है? थाइमस जो है वो एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड के पास में होती है। ये क्या होता है, जैसे हम जन्म से ही हमारे अंदर होती है। जब जन्म लेते हैं तो इसका साइज़ कैसा होता है? बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो ये साइज़ जो होता है वो छोटा होता जाता है। इसका साइज़ जो होता है वो छोटा होता जाता है। और ये जैसे जैसे हम वृद्धावस्था, थाइमस क्या काम करती है? इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करती है। अगर इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो इसका मतलब क्या है? थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारी एक्टिव है। जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो जो ग्लैंड, ये हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी क्या हो जाती है? रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। This is organs to maturated lymphocyte migrate, interact with its antigens and is propagated to the become the effector cells, spleen, lymphoid node, tonsils, Peyer's patches, mucal associated lymphoid tissue, अपेंडिक्स। और ये जो क्वेश्चंस है, माल्ट जो है ये क्वेश्चंस आ रखा है कि ये है कहाँ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। यहाँ पर ये सेकेंडरी ऑर्गन जो है लिम्फोइड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब हम इनकी बात कर लेते हैं कि स्प्लीन क्या होता है। स्प्लीन आपको पता है ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान इसे कहा जाता है। और जब फिटस अवस्था में होता है तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब जो आरबीसी एरिथ्रोसाइट का जो फॉर्मेशन है वो स्प्लीन के अंदर होता है, ठीक है। और जो भी आरबीसी ब्रस्ट हो जाती है या 120 डेज अगर अपने पूरे करते हैं लाइफ साइकिल का, उसके बाद में वो कहाँ चली जाती हैं? स्प्लीन के अंदर चली जाती है। बीन शेप्ड ऑर्गन्स ही होता है, कंटेन लिम्फोइड एंड पैथोसाइट। इसके अंदर बहुत सारे लिम्फोसाइट और पैगोसाइट्स भी इसके अंदर होते हैं। रिमूव वॉट आउट आरबीसी माइक्रोन्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। ये बाद में कहाँ चली जाती है? ये है चली जाती है स्प्लीन के अंदर आरबीसी। लिम्फोइड नोड्स की बात करें तो फाउंड इस लिम्फेटिक सिस्टम, स्ट्रैप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजेंस। यहाँ पर जो होता है बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं और उसके अंदर ट्रैप एंटीजन एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट एनक्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो होते हैं बहुत सारे जालों के अंदर जो है एंटीजेंस को पास लेते हैं और इसमें क्या बना लेते हैं? पैर पैचेस बना लेते हैं और लिम्फोइड नोड्स का काम करते हैं। ये 2017 में क्वेश्चन आ रखा है माल्ट के बारे में कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ये जो होता है रेस्पिरेटरी, डाइजेशन और यूरिनोजेनिटल ट्रैक है, उनकी लाइनिंग जो होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इससे कंटेस्ट 50% और कितना परसेंट भाग बनाते हैं लिम्फोइड टिश्यू का? 50% बनाते हैं। दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, माल्ट का भी आ रखा है और ये भी आ रखा है। लिम्फोइड ऑर्गन आई होप ये आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा।
ये जो बता रखा है वो कैंसर के बारे में बता रखा है कि एक नॉर्मल सेल डिवीज़न करती है और हेल्दी टिश्यू बनाती है, लेकिन एक नॉर्मल सेल अगर उसका म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, तो ये क्या बनाती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मतलब बहुत ज़्यादा अगर इसमें चेंजेस आ जाते हैं या उत्परिवर्तन हो जाता है तो क्या हो जाता है, माइग्रेट ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। 2 प्रकार की होती है इम्यूनिटी। क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता ही इम्यूनिटी है। 2 टाइप्स की होती है, इनिएट और एक्वायर्ड प्रकार की। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनिएट प्रकार की क्या होती है, एक्वायर्ड प्रकार की क्या होती है। दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, इनिएट और एक्वायर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।